पूरे देश में कोरोना का माहौल है, रोज़ हज़ारों में लाखों में केस आ रहे हैं कोरोना के, और ऐसे टाइम पे जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे टाइम पे जो पीएम विस्टा बन रहा है, उस ऐसे टाइम पे कहां तक सीमित है? एक दिन का टाइम निकाल का चैनल का अपने मौलिक शक्ति है, टाइम्स वर्ल्ड वाले भाई, जितने मेरे सोशल मीडिया वाले सारे के सारे जाइयो मोदी जी का इंटरव्यू करना। हाल तो तुम्हें घुसन भी ना दे मैं भी, ठीक। अब वो जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें पहले से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहता है, वो चून लगे टपकन लगे, अगर वे चून लगे और टपकन लगे तो वो मॉडिफाई हो जाओ, ठीक। अभी वो महामारी ऐसी चल रही, यू पैसे का जो सही इस्तेमाल करना, सेंट्रल विस्टा बना के करना है, या जनता को ऑक्सीजन मुहैया करा कर हॉस्पिटल बनवा के करना है। मैं तो जानना चाहूँ, देश भी जानना चाहे, मैं ही नहीं जानना चाहती, देश की जनता जानना चाहे। जो ये आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हो, पहली बात तो आप यूँ बताओ कि आपका इतना पैसा जुड़ गया, इतना बड़ा बनना हो, आप अपने पैसे से बनाते, अलग बनाते, बिल्कुल अपना सेपरेट बनाते, तुम्हारे कोई लेता नहीं। और अभी इस चीज़ के लिए सारी सेफ्टी रही है प्रधानमंत्री आवास में, जितने भी रहे हैं प्रधानमंत्री उस आवास में, जो हमारे सरकारी आवास प्रधानमंत्री जी को दिया जावे, अब वे चू नहीं रहे, टपक नहीं रहे, तो तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है? पैसे को जनता की जान बचाने में लगाओ ना। तो देश की जनता इस बात को ध्यान रखे, पिछली बार कोरोना आया, ये राफेल लेकर है विदेश घूमने को हवाई जहाज़ों में, और अब की बार कोरोना आया, जनता परेशान हो रही है, जनता इतनी मरी है, तो अब की बार ये सेंट्रल विस्टा बना रहे। तो इस बात को ध्यान में रखे जब वोट डालनी है 2022 में भी और 24 में भी। अच्छा, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या लगता है किसकी कमी है? क्या किसकी कमी तू बता भाई, किसकी कमी? सरकार की कमी। सरकार नाकामयाब है। सच को कहने में डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, सबको पता सरकार, अगर हम अब सरकार सत्ता में है मोदी जी की, अगर सरकार होती कांग्रेस की तो ये सवाल हम कांग्रेस से पूछते, ठीक है, हर हालत में पूछते। मेरे गांव में कई ऐसे लोग हैं, जब कांग्रेस ने कुछ गलती करी है तो पूछिए जाके, सी बात नहीं है, पूछी नहीं है कि हम इनके लेकिन पीछे गलती पड़े। पे तो पीएम जो है वो तो भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया भावुक होने का, मैं कंधार कांड हुआ, कंधार कांड में अटल बिहारी वाजपेयी जी रोए थे भावुक होकर, कि मतलब देश की इसमें वो हो रही है सरकार को लेके, जब उन्होंने जहाज और पैसेंजर को छोड़ने के लिए भारत के आतंकवादियों की मांग करी थी छूट की, उस टाइम पे वे रोए थे। उन्होंने सच स्वीकारा था, ये कहा था कि हाँ मैं इसमें सक्षम नहीं रहा। ये तो सच को स्वीकारते भी नहीं, नू दिखा दे भावुक होकर रो रहे। अरे भावुक नहीं है ये जनता को गुमराह करने चाह रहे हैं, ये जनता को बहकाना चाह रहे हैं रो के। तो इनके आंसुओं में नाम है, आप पहले आंसुओं में आए, रिजल्ट क्या लिख रहा है तुमने देख लियो। अच्छा, 2022 की चुनाव की तैयारी भी होने लगी है। कल जो बीजेपी है उन्होंने संघ के साथ भी मीटिंग की है, तो क्या ऐसे माहौल में ये चुनाव, यस, ये राजनीति शुरू करते आए हैं। पहले तो ये हिंदू हिंदू चिल्ला कर राजनीति कर रहे हैं, ये हिंदुओं को बढ़ाने के चक्कर में, निपटाने के चक्कर में इतनी लाश हुई है, इतने महामारी में वो हुए। अंधभक्त नु कहे मोदी जी क्या करे अपने घर पर, अरे मोदी जी तो करेंगे सब कुछ, जब पार्टी उनकी है सत्ता में, मोदी जी तो हॉस्पिटल ऑक्सीजन दिलवाएंगे, ठीक। और पहले इन्होंने जो वो करी, क्या क्या मैं ये 2 महीने पहले चुनाव बंगाली रैली कर दी, ठीक। और ये अब जो इन्होंने अब कर रहे हैं, अब ये चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो 2022 में पूनम पंडित भी चुनाव लड़ेंगे? अरे निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे, कम से कम 10 लड़कियों को और औरतों को, और जिताएंगे निर्दलीय, कह के जिताएंगे, डंके की चोट पे जिताएंगे। आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, मेरे चुनाव लड़ने का अपना भाई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर किसी पार्टी से चांस मिला, मौका मिलता है तो लड़ेंगे? मैं तो चुनाव 10-20 लोगों को लड़ाऊंगी, लड़ाने में जो फायदा है ना, अब मैं अकेली चुनाव लड़ने लग जाऊँ तो मैं अपने लिए करूंगी ना, अपना प्रचार ही करूंगी। 10 लोगों को लड़ाऊंगी लिकाड़ के, तो मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं ही तो बनूंगी, कुछ MP MLA जो भी है मैं ही तो बनूंगी। लेकिन मैं 10-20 लोगों को बनाऊंगी, वो अच्छा है, या मैं अकेले लड़ूँ वो अच्छा? 10-20 महिलाओं को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और उन्हें जिताएंगे, और पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगी देश की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता, मुझे अच्छे से पता, विश्वास है। नहीं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी। अगर मानो 4 कैंडिडेटों को मैंने चुनाव लड़ाया, ठीक, तो मैं वह कैंडिडेट देखूंगी कि वह कैंडिडेट कैसे है। मैं ये नहीं देखने की कि ये बसपा से लड़ रहा, सपा से लड़ रहा, कांग्रेस से लड़ रहा, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं कैंडिडेट देखूंगी, कैंडिडेट अच्छा है, साफ सभी सुथरी छवि वाला है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। अगर मुझे 4 व्यक्तियों को सपोर्ट करना पड़ा या 10 को करना पड़ा, और 10 ही अलग अलग पार्टियों से, तो मैं 10 ही को करने जाऊंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि आज मैंने यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, कल वहाँ बसपा को ना करूँ। मैंने कांग्रेस को कर रखा, कांग्रेस दबाव बनाएगी, या कल बसपा को करा तो मैं सपा को सपोर्ट ना करूं, ठीक है। लेकिन मेरे क्षेत्र को सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए, ठीक है, हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए सभी को पता अच्छे से। अच्छा, जिस तरह से पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, पूरे 24 के 24 जो गांव है ना, ये मेरे क्षेत्र के 24 से कहा जावे, 24 के 24 क्षेत्र में नहीं आई ना बीजेपी की जिला पंचायत में सीट, है ना,
24 के 24 गाँव में जो क्षेत्र में 24 गाँवों के पूरे 36 में 12 गांव और हैं, 36 है पूरा है 36 गांव का, पूरे 36 से में ही बीजेपी को बॉयकॉट करो, ठीक है। और पार्टियों की भी आ गई हैं, बसपा की हैं, सपा की पहले नंबर पे सपा की है ना, पहले नंबर पे सपा है, फिर आम आदमी पार्टी भी है और बसपा की भी सीट आई है, लेकिन पूरे 36 से ना बॉयकॉट करा बीजेपी को, एक सीट ना आई जिला पंचायत की। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का अंत हो रहा है? बिल्कुल होगा, जब देश की जनता को अंत ये करने को बैठे, हॉस्पिटल ना दिवा रहे, दवाई ना दिवा रहे, इलाज ना करवा रहे, शिक्षा ना सुधरवा रहे, बेरोजगार दुनिया कर दी, ठीक, और देश का अंत ये करने को तैयार बैठे, तो क्या हम बीजेपी का अंत नहीं कर सकते? बिल्कुल बायकॉट करो बीजेपी को। अब तक तो लड़ाई थी विचारधारा की कि कानून रद्द नहीं हो रहे, अब सीधी सीधी बात है कि ये देश की जनता को, देश को ही खत्म करने के चक्कर में बायकॉट करो बीजेपी को, ठीक। जो किसान नेता डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हाँ बीजेपी को बायकॉट करो, तो आप समझ लेना कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो चिकनी चुपड़ी बात करें कि सरकार से लड़ाई है, ये है, सरकार सरकार चिल्लावे, नाम नहीं लेते बीजेपी का, तो आप समझ जाना कि वो इंटरनल क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उनके बहकावे में नाम है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं भी हूँ, ठीक है। अगर मैं भी डायरेक्ट नाम नहीं लेती कि बीजेपी को बॉयकॉट करो, बीजेपी को ये करो, मोदी जी ना करूं मैं भी, और जो किसान नेता जितने भी हैं, अगर वो नाम नहीं लेकर करते हैं, तो आप समझ जाना वो इंटरनल हमें धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। और जो सीधे सीधे साफ नाम ले, उनका सीधे समझ जाना कि वो बिल्कुल इस सरकार के जो दुर्व्यवहार है उससे बिल्कुल ऊक गए हैं, तंग हो गए हैं, इसीलिए वो जनता की फिक्र करके वो सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी को बॉयकॉट करो। अच्छा, कल काला दिवस है, काले दिवस को लेकर क्या तैयारी है और क्या रणनीति रहेगी? काले दिवस को समर्थन करती हूँ पूर्ण रूप से, लेकिन बिना किसी लड़ाई दंगे के, बिना किसी हड़कंप के हम अपनी विचार रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन किसी हिंसा को बढ़ावा कोई ना देगा। अगर कोई बढ़ावा देगा हिंसा को तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, हिंसा को नहीं बढ़ावा दूंगी। अहिंसावादी देश के लोग हैं हम, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ज्ञापन भी अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग देवें, मिलें, अधिकारी जो है मिलेंगे भी, ऐसी बात नहीं कि मिले नहीं। अनुरोध है मेरा अधिकारियों से, एसडीएम डीएम साहब से, क्षेत्र अधिकारी से, सीओ साहब से, कि जो भी कोई किसान आपको काला दिवस के रूप में ये देने के लिए ज्ञापन आए, तो आप प्लीज़ उसे स्वीकार करें शांतिपूर्वक, ताकि देश में शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आप भी समझते हैं, आप पढ़े लिखे जाकर के उस पद पे बैठते हैं, अनपढ़ आप लोग होते नहीं हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता कि हम अपने ज्ञापन सौंपें या विरोध करें, कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। जनता से भी मैं अपील करूंगी कि कल काला दिवस आप मना रहे हो, शांतिपूर्वक मनावें, ज्ञापन देवें अपने, और लड़ाई झगड़ा ना करें। हालांकि किसान तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं, कुछ लोग उसमें घुस जावे, जो लड़ाई झगड़े दंगे फैला देवे, नाम किसानों का लग जा, बाद में वो बात खुल के आ जावे। तो मेरा अनुरोध है किसानों से भी और युवाओं से भी कि ऐसे लोगों पे भी ध्यान देवें, ताकि ये लड़ाई झगड़ा ना फैलावें और आपको बदनाम ना करें। तो कल आप गाजीपुर रहेंगे, किस तरह से मतलब इस काले दिवस के रूप में आप मनाएंगे? नहीं, मेरा जो, मैं फिलहाल देखिए, मैं कोर्ट का बड़ा सम्मान करती हूँ, ऐसा नहीं मैं सम्मान नहीं करती। जो कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है उन्हें किसान नेता फॉलो कर रहे हैं, किसान बॉर्डरों पे बैठे वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं आई हुई हूँ अपने इधर गाँव में, तो मैं यहाँ पास में अभी 31 तारीख तक सभी किसान नेता भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बात को भी मानूंगी, कोर्ट का भी सम्मान मैं करती हूँ। तो मैं अपने गाँव में आई हूँ, मेरे पास के SDM साहब हैं, मैं उनको ये ज्ञापन दूंगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।